नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है जो आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है, उसका चैप्टर 6 षष्ठः पाठ है, छठा पाठ, गृहं शून्यम सुताम बिना, घर सूना है पुत्री के बिना, कन्या के बिना। ठीक है, तो इस पाठ के हमने बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने सभी कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों। ठीक है, और आज और साथ ही हमने इस पाठ का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इतना हमने हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया था बच्चों। पुनः आपको स्मरण करवा देती हूँ और रिपीट करवाते हुए जल्दी से क्विक रिपीटेशन के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ से। ठीक है, तो पुनः आपको स्मरण करा देती हूँ बच्चों कि यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है और समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो भेदभाव है बच्चों वो आज भी समाज में यत्र तत्र देखा जा सकता है और जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और संवादात्मक शैली इस पाठ में प्रयुक्त की गई है बच्चों, जिसको सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। और जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि शालिनी जो नाम की महिला है वो गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। और सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी जो भाभी है वो उदासीन उसको दिखाई दे रही है। तो शालिनी ने अपनी भाभी को से क्वेश्चन किया कि भ्रातृजाए, हे भाभी, चिंतिता एवं प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, सब कुछ कुशल तो है, इस तरह से उसने क्वेश्चन किया। ठीक है ना, तो शालिनी की जो भाभी है उनका नाम है माला। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में यहाँ तक हमने पूर्व वीडियो में समझ लिया था बच्चों, तो हम नेक्स्ट शेष भाग को कंटिन्यू करते हैं। तो शालिनी की जो भाभी है माला क्या जवाब दे रही है शालिनी के क्वेश्चन का कि आम शालिनी, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, कुशलिनी अहम मतलब मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आन्यानि शीतल पेयम चायम वा, त्वदर्थम, त्वदर्थम का अर्थ होता है तुम्हारे लिए। किम आन्यानि, आने मीन्स लाना, कि तुम्हारे लिए, किम मतलब क्या, कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम, शीतल पेय, ठंडा पेय, ठंडा पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लाऊं, या चायम वा, या फिर चाय लाऊं। ठीक है ना, कोई भी गेस्ट भी आते हैं, या अब जैसे उसकी ननद आई तो हमारे घर पर जो भी पहला आगंतुक होता है तो हम उनके कुशल क्षेम पूछने के बाद में डायरेक्टली यही पूछते हैं ना कि आपके लिए क्या लाऊं मैं, ठंडा या गर्म, कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय बना दें, आपके लिए कॉफ़ी बना दें, यही पूछते हैं ना। तो वैसे ही उन्होंने, माला ने भी अपनी ननद को शालिनी से पूछा कि भाई मैं तो कुशल हूँ और तुम्हारे लिए क्या लाऊं, मैं कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लेके आऊँ। तो शालिनी ने क्या रिप्लाई किया, नेक्स्ट अगली लाइन में देखते हैं हम। शालिनी यानी कि शालिनी बोल रही है, अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना तु यानी कि अधुना मीन्स अभी, अभी तो मतलब तो, किमपि यानी कि कुछ भी, किम प्लस अपि, किम का अर्थ कुछ और अपि का हुआ भी, तो अभी तो कुछ भी, न वांछामि, अभी तो वांछामि मीन्स चाहिए, तो अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रौ यानी कि रात्रि में, नाइट में, सर्वै सह सभी के साथ, सह का अर्थ हुआ साथ, सभी के साथ, भोजनमेव यानी कि भोजनम प्लस एव यानी कि भोजन ही, एव का अर्थ होता है ही, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करिष्यामि करूँगी। यानी कि उसने, जब उसकी भाभी ने पूछा कि भाई कोल्ड ड्रिंक लाऊं आपके लिए, ठंडा लाऊं या चाय लाऊं, गरम लाऊं, तब उसने, शालिनी ने बोला कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए और रात्रि में सभी के साथ में मैं भोजन ही करूँगी। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा है भोजन काले अपि, जो एस जैसा चिन्ह बना हुआ, मैं आपको पुनः स्मरण करवा दूँ बच्चों, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं और इसका उच्चारण अ से होता है। ठीक है, भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि यानी कि भोजन काल में भी, अपि का अर्थ हुआ भी,
जो भोजन काल यानी कि भोजन का समय चल रहा था रात्रि में, तब भी मालायाः, माला कौन थी? शालिनी की भाभी। तब भी माला की जो मनोदशा, मन की दशा, स्वस्था न प्रतीयते, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी, ठीक है, प्रतीत हो रही थी, स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, नोक्तवती में न प्लस उक्तवती, उक्त में मतलब जो कहना, मतलब कुछ नहीं उसने कहा। परम सा, परंतु सा कौन? माला। परंतु उसने, माला ने, उनकी जो भाभी है, उसने मुखेन मीन्स मुख से, किमपि नोक्तवती, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है कि भोजन काल के समय भी जो माला की मनोदशा थी वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन उसने मुख से कुछ ही नहीं कहा, यानी कि वो कुछ उदास सी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगले दिन राकेश है। अब राकेश है कौन है? राकेश बच्चों जो मालिनी है, माला है, उसका पति और शालिनी का भाई हुआ है, ठीक है। तो शालिनी के भाई भाभी कौन हुए? राकेश और माला, ठीक है। तो राकेश है, अगले दिन राकेश जो उसका भाई है शालिनी का, वो बोल रहा है भगिनी शालिनी, बहन, भगिनी का अर्थ होता है बहन, कि बहन शालिनी दिष्टिया त्वम समागता, दिष्टिया का अर्थ होता है भाग्य से, त्वम मतलब तुम, समागता मीन्स आई, भाग्य से तुम आई, यानी कि तुम सही समय पर तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य का अर्थ होता है बच्चों आज, टुडे। मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में आज एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहसैव निश्चिता, यानी कि एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट गोष्ठी मीटिंग है, सहसैव निश्चिता, सभी के साथ निश्चित हुई है। यानी कि राकेश ने क्या बोला कि बहन शालिनी सही समय पर भाग्य से तुम आई हो, आज मेरे ऑफिस में क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरे जो सहकर्मी हैं उनके साथ में, ठीक है ना। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपादय। यानी कि क्या बोला उसने कि भाई तुम सही समय पर आई हो बहन शालिनी, और आज मेरे ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ठीक है, और इसलिए अद्यैव मालया, अद्य मतलब अद्य प्लस इव, अद्य का मतलब आज और इव का अर्थ हुआ ही, कि आज ही मालाया चिकित्सकया, जो माला की जो चिकित्सिका है, लेडी डॉक्टर है, उसके सह मतलब साथ में, मेलनस्य समय, मिलने का समय, यानी कि जो अपॉइंटमेंट हम डॉक्टर से लेते हैं ना वो, कि भाई आज ही चिकित्सिका के साथ में, लेडी डॉक्टर के साथ में माला का अपॉइंटमेंट फिक्स है, निर्धारित है, मतलब निर्धारित है, फिक्स है। त्वम मालया सह, त्वम का अर्थ हुआ तुम, मालया सह मतलब माला के साथ में, चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ में जो चिकित्सिका है, लेडी डॉक्टर है, उसके जाओ, ठीक है। तस्याः परामर्शानुसारम, और उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तत्संपाद्य, और उसके परामर्श के अनुसार, यानी कि जैसा डॉक्टर जो परामर्श दे, कंसल्ट हो डॉक्टर से, परामर्श दे डॉक्टर, यद विधेयम जैसा डॉक्टर बताए वैसा, तत्संपाद्य उसको संपादित करो, जैसा डॉक्टर कहे वैसा तुम करो, ठीक है। शालिनी, जो शालिनी है, उसने अपने भाई से वापस क्वेश्चन किया कि शालिनी ने बोला किम भवत, क्या हुआ, भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, कि भाई का भ्रातृजाया यानी कि भाई की पत्नी, यानी कि भाभी का स्वास्थ्य क्या समीचीन मतलब ठीक नहीं है क्या। शालिनी ने क्या पूछा कि क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य, भाभी की हेल्थ क्या ठीक नहीं है। अहम तो ह्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म है। अहम तो यानी कि अहम का अर्थ हुआ मैं तो, ह्य प्रभृति पश्यामि, मैं तो ह्य यानी कि कल से ही, ह्य मीन्स यस्टरडे, यानी कि मैं तो कल से ही, पश्यामि मीन्स देख रही हूँ,
सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, टर्न द पेज स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। तो वापस जब मालिनी ने पूछा कि मैं तो कल से ही, क्या भाभी ठीक नहीं है क्या, मैं तो कल से ही ऐसा महसूस कर रही हूँ, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। तो वापस से राकेश ने क्या जवाब दिया कि राकेश है, यानी कि राकेश जो उसका भाई है शालिनी का, वो बोल रहा है चिंतायाः विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। चिंता का कोई विषय नहीं है, मतलब कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ में, गच्छ, गच्छ का अर्थ होता है गच्छ धातु गम धातु से बनती है, गम इसका मूल रूप है, और गम से बनता है गच्छ, ठीक है ना। परिवर्तित गम से, गम धातु से परिवर्तित होकर के जो रूप चलते हैं वो गच्छ पे चलते हैं, ठीक है ना। तो गच्छ मतलब कि तुम जाओ, जाने के अर्थ में आती है गम गच्छ, ठीक है ना। तो तुम माला के साथ में जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे यानी कि रास्ते में, सा किसके लिए आया, माला के लिए, कि मार्ग में जो माला है वो सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, ज्ञापयिष्यति बता देगी, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखा है माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी दोनों ननद भाभी जो थी वो चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो यानी कि डॉक्टर के जाते समय, लेडी डॉक्टर के जाते समय वार्तां कुरुतः आपस में बात करती हैं, ठीक है ना। और वो रास्ते में चलते हुए आपस में, डॉक्टर के जाते हुए रास्ते में चलते हुए क्या बात करती है बच्चों, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने आपका जो चैप्टर 6 है बच्चों, उसका हमने फर्स्ट जो पेज नंबर, एक पेज है, पेज नंबर 34 तक और पेज नंबर 35 का कुछ पैराग्राफ हमने पढ़ा बच्चों। और अगली कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।